एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पे कोई रोए नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस झोंपड़े पे कोई उदासी ना आए। यहां हमेशा आनंद था, यहां हमेशा खुशी थी। इसलिए मेरी मौत को एक उत्सव बनाना, मेरी मौत को दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो अद्भुत आदमी था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था। उसके प्रेम करने वाले बहुत थे, वो सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था और अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने एक गीत गाया, और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, आदेश था, वो मर गया। उसे कपड़े से चिता पे जला दिया। वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया, लोग उदास खड़े थे, लेकिन देख के हैरान हुए। उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे। वो चिता पे चढ़े और फुलझड़े और फटाके छूटने शुरू हो गए, और चिता उत्सव बन गई, और लोग हंसने लगे। और उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा के गया है। जिंदगी को हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह विकास होता है। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। तीर कहां जाएगा? जितनी तीव्र गति चाहिए हो उतना हल्का और भारहीन मन चाहिए। जितने तीर को दूर पहुंचाना हो उतना तीर में वजन कम चाहिए। और जैसे जितने ऊंचे पहाड़ चढ़ने हो उतना बोझ उसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा बोझ दुख का और विषाद का है, उदासी का है। इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं वो दबे चले जा रहे हैं जैसे भारी बोझ उनके सिर पर रखा हुआ है। इस बोझ को नीचे फेंक दें और उत्फुल्लता की एक हुंकार करें और सिंहनाद करें, और ये बता दें पूरे जीवन को कि जीवन कैसा ही हो उसमें भी खुशी और जिंदगी गीत बनाई जा सकती है। जिंदगी एक संगीत हो सकती है।